जय हिंद। जैसा कि आपको ज्ञात है और हमने भी कोशिश की है, वीडियो के थंबनेल पर डॉक्टर भगवत स्वरूप शर्मा की फ़ोटो अंकित की है। इससे आपको ये क्लियर होता है कि ये जो सॉल्यूशन आप कर रहे हैं वो निश्चित रूप से डॉक्टर भगवत स्वरूप शर्मा द्वारा रचित पुस्तक का सॉल्यूशन आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसमें 2 वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आइए देखते हैं तीसरे वीडियो के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 9। यदि a बराबर 2/2 की मैट्रिक्स दी गई है b बराबर 2/2 की मैट्रिक्स दी गई है और c बराबर भी 2/2 की मैट्रिक्स दी गई है। इनको लेकर आप व्युत्क्रम के योग का सहचार नियम सत्यापित कीजिए। योग के लिए सहचार नियम सत्यापित करना है, यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ को सत्य सिद्ध करना है, यानी दोनों साइडें आपस में कैसी बराबर आने चाहिए। तो क्या है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ है क्या? a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। यानी यदि a में b को जोड़ा जाए, a में b को जोड़ने के बाद फिर उसमें c को जोड़ा जाए, तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी ठीक उसी प्रकार पहले b में c को जोड़ा जाए, फिर a को जोड़ा जाए, फिर से एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी और इन दोनों मैट्रिक्स ये आपस में समान होनी चाहिए। तब आप कह सकते हैं कि ये योग के लिए सहचार नियम को सत्यापन होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? a प्लस बी का मान निकालेंगे। लिखना चाहो तो एक ही बार में लिख सकते हो, जैसे लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। a प्लस बी प्लस सी, a का मान यहाँ पर सबसे पहले यहाँ कोई और कोष्टक लगा लीजिए, महिला कोष्टक लगा दिया। यानी a और b को पहले आपस में जोड़ना है। जोड़ेंगे a और b, 1 और 3, 4, 0, 7, 7, 2, 4, 6, ऋण 1 और 6, ये भी कितने हो गए? 7। -1 1 0 0। अब इन्हें आपस में जोड़ेंगे। 3 8 6 7। ये एक मान प्राप्त हो गया आपको किसका? a प्लस बी प्लस सी का। ठीक, अब इसी प्रकार राइट हैंड साइड a प्लस बी प्लस सी, a का मान रख दिया
1 0 2 -1 प्लस बी का 3 7 4 8 प्लस -1 1 0 0 सी का मान रख दिया। वन 0 2 -1 आप सभी लोग जानते हैं इसे करना कि ऐसे कई सवाल हो चुके हैं, इसलिए आप 3 और 1 2 आएगा 8 4 8। अब इसे आपस में जोड़ेंगे 3 8 6 7 अतः a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी सहचार नियम का सत्यापन होता है। लगभग सभी लोगों के समझ में आ गया होगा कि जोड़ना घटाना ये पहले दूसरे वीडियो से ही स्टार्ट है, और कहीं ना कहीं पिछले जो वीडियो था वीडियो नंबर 11 उसमें भी a प्लस वी a माइनस वी इस तरीके से पूछे गए थे। तो आप जानते हैं जब मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होती हैं दोनों, तब उनके अवयव पहला पहले दूसरा दूसरे इस तरीके से सेम ऑर्डर में जुड़ता है। सहचार नियम के बारे में जानते हैं, योग का सहचार नियम पहले में दूसरा जोड़ा, जोड़ने के बाद जो प्राप्त हुआ उसमें तीसरे मैट्रिक्स को जोड़ा, तब जो मान निकल के आया वो इतना आया 3 8 6 7। फिर ए को बी प्लस सी में जो पहले बी प्लस सी को जोड़ा, फिर उसमें ए को जोड़ा, फिर मान निकाला तो फिर से मान वही आया, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः आप कह सकते हैं कि योग के लिए सहचार नियम का पालन होता है, मैट्रिक्स में योग के लिए सहचार नियम का पालन होता है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो चुका है। आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10। दसवां क्या है, यदि a बराबर 2/2 की मैट्रिक्स दी गई है, a बराबर 2/2 की मैट्रिक्स दी गई है, तो दिखाइए कि a पे पावर k 1 + 2k - 4k k 1 - 2k इस रूप में मैट्रिक्स परिवर्तित होनी चाहिए, जैसा कि जनरल फॉर्म में दिया गया है 1 + 2k - 4k k 1 - 2k। थ्री -4 1 - 1। सबसे पहले इसी को इस रूप में लिख के देखते हैं, इस रूप में लिख के देखते हैं, यानी यहाँ अगर पावर कुछ नहीं है तो क्या होगी 1 होगी, 1 होगी। ऐसी कंडीशन में k का मान कितना होगा 1, तो इसे k के मान 1 के लिए इसे सेट कीजिए। तो 1 +
2 इंटू 1, 2 इंटू 1 के की जगह 1 रख दिया, माइनस 4 इंटू 1, यहाँ पर 1 माइनस तो a इसमें कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार निकालेंगे अब a स्क्वायर का मान, a इंटू ए, थ्री माइनस 4, 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। इनका आपस में गुणा करें रो बाई कॉलम में, तो रो बाई कॉलम इसका इसमें होगा 9, इसका इसमें होगा -4, इसका इसमें होगा -12, इसका इसमें होगा +4, अब इसका इसमें होगा 3, इसका इसमें होगा -1, फिर इसका इसमें होगा -4, फिर इसका इसमें होगा +1। -5 -8, 5 -8, 2 -3। अब इसे भी उसी रूप में लिख के देखिए कि लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा। ठीक है, इस रूप में अब की बार क्या करना पड़ेगा, के की जगह आप देख रहे हैं के की जगह कितना रखना है, 2 रखना है। तो इसमें के की जगह 2 रखने पर क्या यही प्राप्त होगा, तो के की जगह 2 रख के देखेंगे 1 प्लस 2 गुणित 2 माइनस 4 गुणित 2 2 इंटू 1 के लिखा है, आप 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 1 माइनस 2 इंटू 2। ये भी ठीक उसी रूप में कवर हो गया। आगे निकालेंगे ए क्यू, ए स्क्वायर इंटू ए, ए स्क्वायर का मान ये दिया ही गया है, इंटू ए पहले ही से ज्ञात है, 3 -4 1 -1। गुणा करेंगे रो बाई कॉलम में, जानते हैं रो बाई कॉलम, -8, फिर इसका इसमें होगा -20 प्लस के 8, फिर अब इसका इसमें होगा 6 - 3, फिर इसका इसमें होगा -8 प्लस के 3। -7 -12 3 -5। अब इस ए क्यू को भी उसी रूप में कन्वर्ट करेंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यहाँ के की जगह क्या रखा है, 3 रखा है, तो 3 के रूप में एडजस्ट करेंगे।
क्या आएगा 1 + 3 × 2 -4 × 3 3 1 -2 × 3। इसी प्रकार a पे पावर k 1 + 2k -4k k 1 - 2k, यही सिद्ध करना है। आपने a पे पावर 1 यानी k की जगह 1 रखा तो ठीक उसी रूप में कन्वर्ट हुआ। फिर a की जगह 2 रखा यानी a² की वैल्यू निकाली, फिर a की जगह k की जगह 2 रखा, फिर उसी रूप में कन्वर्ट हो गया। फिर सबसे पहले a³ का मान निकाला, ये a² a³ a पे पावर 4, ये तो आप सब लोग जानते हैं निकालना किस तरीके से निकालते हैं। जब a² मान निकालते हैं तो a × a 2 जगह लिख के तब रो वाई कॉलम में गुणा करके तब प्राप्त करते हैं। जब a³ निकालते हैं तो a² × a² का मान प्राप्त हो गया, a का मान तो रो वाई कॉलम में मल्टीप्लिकेशन किया, मान निकाल लिया। तो जब 1 2 3 बार प्रोसेस चेक कर चुके हैं, 3 बार प्रोसेस चेक करने के बाद टोटल a पे पावर k के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आप कह सकते हैं इसी प्रकार जब k की जगह 1 रखा, k की जगह 2 रखा, k की जगह 3 रखा, तो इसी प्रकार जब k की जगह k रखेंगे तो वो उसी रूप में कन्वर्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्यारह, यदि आव्यूह A बराबर 3/3 की मैट्रिक्स दी गई है तथा B बराबर 2/3 की मैट्रिक्स दी गई तो AB तथा BA यदि संभव हो तो ज्ञात कीजिए। यानी आपको AB का मान ज्ञात करना है, BA का मान ज्ञात करना है। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सबसे पहले ये कन्फर्म करेंगे। तो सबसे पहले ये कन्फर्म करने के लिए क्या है, A और B का ऑर्डर चेक करेंगे। AB A कितना है 3/3, B कितना है 2/3। तो आप देख रहे हैं इसकी पेयर बन के तैयार नहीं हो पा रही, इसकी पेयर नहीं बन पा रही है। तो क्या कह सकते हैं, AB निकालना AB निकालना संभव नहीं है। इसके बाद गुणा करेंगे, BA को चेक करेंगे तो B कितना है 2/3, A कितना है 3/3। यहाँ पर बॉन्ड बन के तैयार हो गया, बचा कितना 2/3। तो यहाँ कन्फर्म है, यहाँ जो आंसर निकल के आएगा वो कितने 2/3 के रूप में आएगा और आप AB का गुणा कर सकते हैं। BA 132 204 403 2
212 130। गुणा कैसे किया जाता है? रो बाई कॉलम। तो रो बाई कॉलम में गुणा करेंगे इनका, कितना आएगा लिखिए। इसका इसमें होगा 4, इसका इसमें होगा +6, इसका इसमें होगा +2, 0 3 6, इसका लास्ट वाले में होगा 3 6 0। अब इसका नंबर लगाएंगे, इसका इसमें होगा 8 0 4, फिर इसका दूसरे में 0 0 12, फिर इसका लास्ट वाले में 6 0 0। बारह 9 9 12 12 6। BA का मान निकल के आया। यहाँ यदि आप चाहें तो सभी में देखेंगे, सभी एलिमेंटों में 3 का फैक्टर है, तो आप 3 कॉमन निकाल के बाहर भी कर सकते हैं। 3 बाहर कर देंगे तो क्या लिखेंगे? 4 3 3 4 4 2। इस तरीके से नोट करके जवाब दे सकते हैं। फिलहाल इतना ही आंसर। समझ में तो आ गया होगा सभी लोगों के कि ए बी या बी ए जो भी निकाल रहे हैं, सबसे पहले क्या चेक करते हैं। एक बार फिर से इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। ए बी और बी ए निकालने के लिए, तो ए बी निकालने के लिए यदि उनका ऑर्डर जैसा भी हो सकता है, लेकिन जब उनके ऑर्डर को इस प्रकार से लिखते हैं तो बीच में पेयर या कहिए बॉन्ड बनना चाहिए सेम। 3/3 2/2 का अगर इस प्रकार से बनता है तो उसका गुणा संभव है, और यदि इस प्रकार से पेयर नहीं बनती है तो उसका गुणा संभव नहीं है। तो सबसे पहले ए बी का चेक किया। ए का क्रम आपको दिखाई दे रहा है। जो ए का क्रम है वो कितने का है? 3/3 का। और बी का जो क्रम है 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, तो बीच में देख रहे हैं 3/2 3 और 2 आया, तो उसका जब पेयर बन के तैयार नहीं हुआ तो ए बी का मान नहीं निकलेगा, आप छोड़ सकते हैं। नीचे लिख दिया गया है, ए बी निकालना संभव नहीं है। उसके बाद बी ए को चेक किया तो बी का क्रम 2/3, ए का क्रम 3/3, यहाँ पेयर बन के तैयार हो गई। बचा कितना? 2/3, यानी जवाब आएगा ये। तो बी ए का गुणा संभव है, और गुणा जब करते हैं तो कैसे करते हैं? रो बाई कॉलम। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ के साथ गुणा, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ के साथ गुणा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो वो मान निकल के आया बी ए का। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आप यहाँ देख लीजिए। 12 इसलिए नहीं लिखा है कि जैसा 11 है ठीक वैसा ही 12 है, इसमें भी कहा गया है। तो दिखाइए ए बी और सी ए शून्य अवयव हैं। बी ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसे आप कर सकते हैं, इसलिए छोड़ा गया है। ये क्वेश्चन रहा 12वां। अब देख लीजिए आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13,
तो 13 देखेंगे a बराबर 0 I 0 हो जहां I स्क्वायर इक्वल टू -1, तो a स्क्वायर तथा a क्यू का मान ज्ञात कीजिए। a स्क्वायर तथा a क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो a स्क्वायर निकालेंगे, किस तरीके से निकलेगा, a इंटू ए का मान रख दिया कितना है 0 I 0, b का मान रख दिया, वो a का मान फिर से रख दिया 0 I 0, इस तरीके से मान रख दिए। गुणा करेंगे, गुणा करने का क्रम जानते हैं, रो वाई कॉलम में गुणा होता है, पहले का पहले के साथ 0, दूसरे का दूसरे के साथ क्या बनेगा I स्क्वायर, फिर पहले का इसका 0 और ये भी कितना हो जाएगा 0, फिर दूसरे का करेंगे 0 प्लस 0, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा I स्क्वायर प्लस 0। यदि I स्क्वायर की वैल्यू रख दें तो कितना प्राप्त होगा, -1 0 0 और -1। ये आया किसका मान, a स्क्वायर का। एक आंसर प्राप्त हो गया, a स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल गई है। आगे वैल्यू किसकी चाहिए, a क्यू की। तो a क्यू के लिए क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर का जो मान दिया जा रहा है वो -1 0 0 -1 और a का मान कितना है 0 I 0। रो वाई कॉलम में फिर से गुणा करेंगे, तो रो वाई कॉलम में जैसे ही गुणा करेंगे तो रो वाई कॉलम में गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, इसका गुणा इसके साथ 0, इसका गुणा इसके साथ 0, फिर इसका गुणा इसके साथ -I, फिर इसका गुणा इसके साथ 0, फिर इसका गुणा इसके साथ 0, इसका गुणा इसके साथ -I, फिर इसका गुणा इसके साथ 0 और इसका गुणा इसके साथ 0। तो यहाँ से जो प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है, 0 -I और 0। तो ये मान आपको प्राप्त हो गया किसका, a क्यू का, और ये रहा आंसर। तो जब भी a स्क्वायर बन जाएंगे तो a स्क्वायर की जगह तुरंत क्या -1 रख देंगे, a स्क्वायर की जगह -1 वैल्यू रख दी, उसके बाद आगे का मान आप समझ ही रहे हैं। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल सेम है, जैसा कि 12 छोड़ा गया वैसा ही सेम क्वेश्चन नंबर 14 है, कोई अंतर नहीं है। उसमें भी ए बी सी के मान दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है ए बी माइनस ए सी का मान। तो ए बी का गुणा करेंगे, मान निकालेंगे। देख लीजिए स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 14 स्वयं करना है आपको। इसके बाद 15 करना, तो 15 भी चाहिए। ए बराबर दिया गया और आई की वैल्यू दी गई है, ए क्यू ए स्क्वायर ए आई का मान आपको प्राप्त है, ए का मान आपको प्राप्त है, ए स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, उसमें 2 का गुणा करेंगे। इसके बाद ए क्यू भी निकालना जानते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए जैसा अभी किया, और उसके बाद प्लस 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 वाले जोड़ दिए, माइनस माइनस वाले आपस में जोड़ दिए, फिर इसमें से ये घटा दिया। और ये सब कुछ संभव है क्योंकि ये भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी गई है और ये भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी गई है। तो इसका आपको मान ज्ञात करना है, कितना आएगा। आप सभी इसका मान विधिवत तरीके से निकालेंगे। यदि निकालने में कोई प्रॉब्लम आती है तो बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में कमेंट डालेंगे, कमेंट के अंतर्गत आप बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी। आप ए की सहायता से ए स्क्वायर और ए क्यू के मान ज्ञात कर सकते हैं। मिलेंगे आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।